Hello everyone and welcome back to another video, and this video is like the last minute preparation tips that you need क्योंकि कल है हमारा SST का बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th। आई नो आप ये भी सोच रहे होंगे कि अभी मैं YouTube पे कहाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इससे अच्छा तो जाके थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। मैं ऐसा लेके चल रही हूँ कि you have 5 hours before your SST examination, so this short video will actually help you कि उन 5 hours में भी आप कैसे इफ़ेक्टिवली पढ़ सकते हो एंड सारा सिलेबस जितना इम्पॉर्टेंट है वो कवर कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यू हैव 5 hours। तो पहला घंटा हम हिस्ट्री को देंगे। हिस्ट्री में चैप्टर्स देखते हैं। मैक्सिमम वेटेज इज़ फॉर नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इन दो चैप्टर्स के आपके पास जो भी प्रिपेयर्ड नोट्स हैं, नोट्स बनाने नहीं बैठना है, स्कूल की तरफ से कोई है, दोस्तों ने कुछ दिया है, ऑनलाइन कुछ मिला है, यू रीड थॉरोली दोज नोट्स। टॉपिक्स को कीवर्ड्स देना है। हर टॉपिक को समझने के लिए 2-3 वर्ड्स ऐसे चूज़ करने हैं कि इससे मुझे पूरे उस टॉपिक का कंटेक्स्ट मिल जाए। SST इज़ ऑल अबाउट कि आप कैसे उन कीवर्ड्स को पकड़ते हो एंड बाकी अपने वर्ड्स यूज़ करके एग्जामिनर को खुश करते हो अपने आंसर के साथ एंड यू गेट फुल मार्क्स। एंड हिस्ट्री में जो बाकी चैप्टर्स हैं जैसे मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड एंड प्रिंट कल्चर, इन चैप्टर्स में टाइमलाइन की बहुत ज़रूरत है क्योंकि इन चैप्टर्स से क्वेश्चन आता है कि इससे इस ईयर के बीच में क्या डेवलपमेंट्स हुए या इस ईयर में क्या चेंज आया। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू अ टाइमलाइन। नेक्स्ट वी हैव ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं जो मैक्सिमम वेटेज के हैं, दैट इज एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो इन चैप्टर्स में कैटेगरीज बहुत हैं कि इसके अंदर ये आता है, उसके अंदर वो आता है, इनके अलग सब पार्ट्स हैं। तो इसमें यू नीड अ फ्लो चार्ट। अपना बैठ के एक ब्लैंक शीट पे फ्लो चार्ट बनाना है इन चैप्टर्स का, जिसमें आपको मतलब पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाए। ज्योग्राफी के जो बाकी चैप्टर्स हैं जो रिसोर्सेज पे हैं, लाइक रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एंड वाटर रिसोर्सेज, इनसे ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं कि गिव 5 ways टू कंजर्व वाटर। तो इन चैप्टर्स में आपको बस चैप्टर की वैल्यू समझनी है कि ये चैप्टर कह रहा है। इनमें से जो एक चैप्टर है फॉरेस्ट, उसमें थोड़ा सा आपको कैटेगरीज में समझना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, कैसे कैसे फॉरेस्ट में लैंड को डिवाइड कर दिया गया था, कितना % किसका था, ये सब थोड़ी सी आपको स्टैटिस्टिक्स याद रखने पड़ेंगे टू हेल्प यू राइट अ परफेक्ट आंसर इन geography। And now we have political science and economics। political science बहुत ईजी, मैक्सिमम वेटेज भी सबसे ईजी चैप्टर पावर शेयरिंग को दी गई है। पावर शेयरिंग मुझे बहुत पसंद था क्योंकि इट वाज सो ईजी टू अंडरस्टैंड। उसमें बस कैटेगरीज बहुत हैं, देयर इज़ अ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज़ अ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसको आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है। इसमें कोई भी चीज़ रटनी नहीं होती है। पॉलिटिकल साइंस में सारे आंसर अपने वर्ड्स में देने होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें आपको हर पार्टी का नाम याद रखना है, हर पार्टी का एक ओवरव्यू भी याद रखना है कि ये इस साल में फाउंड किया गया था इनके थ्रू। एंड देन आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज अगेन अ वेरी थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर। आपको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, बस आपको थोड़ा सा वैल्यू पता होनी चाहिए कि चैप्टर में चल क्या रहा है। देन वी हैव इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी बहुत आसान चैप्टर्स हैं, डेवलपमेंट, सेक्टर्स, मनी एंड क्रेडिट। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं, बस एक रीड चाहिए NCERT के थ्रू। नाउ 1 घंटा हमारे पास बच रहा है, बस 1 घंटे में हमें क्या करना है वो देखते हैं। यू हैव योर मैप वर्क। मैप वर्क पे ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन दोनों के टॉपिक्स देख लो, मैप पे एक बार खुद से पॉइंट करके देख लो ताकि वो थोड़ा तुम्हें मेमोराइज हो जाए। एंड देन बाकी का टाइम आपको SST के PYQs देखनी है, नॉट सॉल्व। अब टाइम नहीं है सॉल्व करने का, जस्ट देखना है। बहुत सारी ऐसी बुक्स आती हैं जिसमें टॉपर्स आंसर्स, टॉपर ने क्या लिखा इस क्वेश्चन में, उसमें कुछ चीज़ें आप नोटिस करेंगे। टॉपर्स ऑलवेज यूज पॉइंट्स, टॉपर्स ऑलवेज अंडरलाइन मेन कीवर्ड्स, क्योंकि एग्जामिनर को ना ज़्यादा टाइम लगाना नहीं होता चेकिंग में। वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए, तो वो अगर आप अंडरलाइन कर दोगे उसके लिए कीवर्ड्स तो उसके लिए आसान हो जाएगा। वो आपका आंसर ऐसे वो 2-3 कीवर्ड्स पढ़ के, लेंथ देख के, पॉइंट्स देख के वो आपको मार्क्स दे देगा। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू नो, इट्स अबाउट हाउ मच यू शो यू नो।
मुझे कोई आंसर में कोई टॉपिक 50% से ज़्यादा नहीं भी आता था, फिर भी मैंने उसको लिखा उस वे में कि एग्जामिनर वुड हैव बीन वेरी सेटिस्फाइड विद माई आंसर्स. यूज गुड वर्ड्स. सो एक रिकैप कर लेते हैं. यू हैव 5 hours. फर्स्ट आवर फॉर SST, सेकेंड आवर फॉर ज्योग्राफी, थर्ड आवर फॉर इकोनॉमिक्स एंड फोर्थ आवर फॉर पॉलिटिकल साइंस. फिफ्थ आवर में यू टेक अ लुक एट द मैप, कितने भी मैप पे पॉइंट्स है वो, एंड ऑल द PYQs. एंड देन कल सुबह पेपर से पहले फिर से एक बार मैप वर्क देख लेना, क्योंकि वो आपके दिमाग में रहेगा. एंड जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए, सबसे पहले मैप वर्क. मैं एक बार फिर से उन चैप्टर्स के नाम बता देती हूँ जिनके मैक्सिमम वेटेज है फॉर ऑल द 4 कैटेगरीज. नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया 17 मार्क्स. एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज 10 मार्क्स. पॉलिटिकल साइंस में पावर शेयरिंग इज ऑफ 15 मार्क्स. इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट, सेक्टर्स एंड मनी एंड क्रेडिट इज फॉर 12 मार्क्स. एंड इसके अलावा इकोनॉमिक्स में एक छोटा सा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, जिससे बस 2 या 3 सवाल ही आते हैं. सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू गाइज कि लास्ट मिनट में कैसे हम पूरा सिलेबस किसी न किसी तरह ओवरव्यू कर सकते हैं, इंक्लूडिंग मैप वर्क एंड PYQ क्वेश्चंस. आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाए. एंड SST के पेपर के लिए तो थोड़ा रश में वीडियो आया, क्योंकि एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि डेट शीट क्या है. बट नाउ आई ओपन इट. मैथ्स का जो पेपर है जो 10th मार्च को है, उसके लिए मैं जल्द ही एक 10 day स्ट्रैटेजी प्लान करूँगी, जिसमें आपके सारे चैप्टर्स के अच्छे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड 3 सैम्पल पेपर. 10 दिन में यू विल बी एबल टू सॉल्व 3 सैम्पल पेपर ऑफ मैथ्स, जिससे आपके मैथ्स में 95 ऑफ तो डन है. मतलब इससे ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी आपको नहीं मिलेगी. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल टू सी मोर ऑफ दिस. एंड कमेंट करके बताना कि क्या कुछ छूटा, कोई गलती हुई, बिकॉज आई एम वेरी न्यू टू यूट्यूब. बहुत खुश होती हूँ जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस लव. एंड आई होप कि आगे भी मेरी जर्नी यूट्यूब पे ऐसी ही चलती रहे विद सो मेनी हेल्पफुल पीपल. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स.